दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज के इस तहसील घेराव के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रदेश, जिला, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, युवा शक्ति प्रकोष्ठ, जीएसयू टीम और हमारे ब्लॉक सभी आए हुए आज के हमारे गुड़वाना मिशन के सिपाहियों सभी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। और हमारे इस ग्राम रेंगाखार के ठाकुरदेव खेरोदाई माता हिंगलाजनी के चरणों में सेवा जोहार कि सदैव गुणवाना की लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि वो अपनी गुणवाना की खोई हुई राजसत्ता को पुनः वापस ला सके। सजोर पेंता, सजोर पेंता। आज गुणवाना की जो आंदोलन है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी और गुणवाना आंदोलन दो तरीका से लड़ी जा रही है। और ये दो तरीका से लड़ी जा रही है, इसके कारण ये है कि जो भस्मासुर और विभीषण लोग हैं, जो गुणवाना के पल्लू पकड़ के गुणवाना के ट्यूशन क्लास में आके कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन सीखते हैं, उसके बाद उसी गुणवाना के लिए भस्मासुर का काम करते हैं, गुरु को भस्म करने के काम करने लग जाते हैं। इसलिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी की स्थिति आज तक ऐसी है। लेकिन हम लोग दादाजी के जिस दिन उसका लिंगोवास हुआ उस दिन सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिए कि जिस तरह से दादाजी थे उन्होंने सबको महादेव की तरह रखा। और आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी ये इस स्तर में आई है तो महादेव की वजह से आई है। तो आज हम सर्वप्रथम ये विभीषण और जो भस्मासुर है जो हमारे लिए घातक है उनको पहले सफाया करेंगे, उसके बाद ये बीजेपी कांग्रेस से निपटेंगे। आप लोग जानते हैं प्रथम विधानसभा का जब हमारा चुनाव हुआ तो इस क्षेत्र का मुखिया चुनाव लड़े थे, सब जानते हो, कौन नहीं जानते बताओ भाई। सुमरन सिंह धुर्वे जी गुणवाना गणतंत्र पार्टी की कोचिंग क्लास में आया, ट्यूशन लिया, चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद बीच में क्या हो गया कि मैं राजनीति नहीं करता कह रहे थे। और जब उनके बेटा बहू को प्रमोशन में नौकरी लगाना था तो स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस ज्वाइनिंग कर लिया। तो कांग्रेस राजनीति नहीं है क्या है? तो ऐसे लोग जो सामाजिक दलाल हैं, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, किसी को मिर्चा लगे तो लगे, क्योंकि हम दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन से पैदा हुए व्यक्ति हैं। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी पहले कहा कि मिर्चा लगाओ, तो हम खेत में मिर्चा का पौधा नहीं लगाएंगे, इन दलालों को पहले मिर्चा लगाएंगे जो बीजेपी कांग्रेस के एजेंट है। आज इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए दलाली करने का फुर्सत नहीं है। आप बताइए मेरे को, कोई भी बिजली का कोई भी जो नेटवर्क का होता है, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, उनका बिजली से विद्युत से कनेक्शन नहीं रहता, उनका बकायदा इन्वर्टर रहता, बकायदा उनका अलग से कनेक्शन होता है। पूर्व में बीएसएनएल का चैनल, बीएसएनएल का जो नेटवर्क को विद्युत में कनेक्शन करके जितना भी उनका इन्वर्टर का पूरे उनका खर्चा आया, वहाँ के नेता लोग डकार के खा गए, इनको किसी को नजर नहीं है। अरे यहाँ लाइन चला गया तो समझ जाइए कि आप मोबाइल में बात नहीं कर सकते। मेरे को लाइन चला गया, अभी हमारे तरफ क्या होता है, बिजली चला गया तो हम शिकायत करेंगे, किसको, लाइनमैन को फोन लगाएंगे, ई साहब को फोन लगाएंगे, जी साहब को फोन लगाएंगे। अब हमारे पास तो नेटवर्क नहीं है तो अब हम क्या करें। तो पहला मामला तो यहाँ विद्युत घोटाला का है। और सरकार जो उस फंड से आने वाली पैसा को, ये जो दलाल है, क्षेत्रीय नेता है, ये लोग गमन कर रहे हैं। और यहाँ हमारे आदिवासियों के क्षेत्र में इस प्रकार से हो रहा है, ये सबसे बड़ी विडम्बना की बात है। यहाँ की जनपद अध्यक्ष भी आदिवासी बोल रखी, बताओ आप। अब वो आदिवासी है कि कांग्रेस है, आप बताइए। अगर वो आदिवासी होता अमिता प्रभाती मरकाम जी, तो आदिवासियों की हालत इस तरह से नहीं होता। उनको तो अपनी जेब गरम करने में फुर्सत नहीं है, तो वो जनता की भलाई क्या करेगा।
दूसरी बात कि यहाँ तहसील कार्यालय खोल लिया गया है, तो मैं ये कहता हूँ तहसील कार्यालय खोले हैं तो ढोर बकरी को पालने के लिए खोले हो क्या यार? तो यहाँ तहसील कार्यालय खोले हैं, तहसीलदार की स्टाफ तो जरूर बैठता, बाबू बाबू एक दो जने बैठते हैं, बाकी पूरा स्टाफ गायब, तहसीलदार गायब। तो ऑफिस क्यों खोल रहे हो भैया? पूरा काम तो हमारे बोलना में होता है, तो दिखावा के लिए ऑफिस खोलना। वैसी है कांग्रेस की जो क्या कहते हैं काका अभी जिंदा है वाले आगे। अरे काका अभी जिंदा है तो का शिवराज सिंह ममता तोड़ ले का कम है का उमर गए का? ये सारे फैमिली ड्रामा कमेंट्री होते। मैं ये कहता हूँ अरे आप जिस पद में है भूपेश बघेल जी, और ड्रामा क्वीन की तरह फैमिली ड्रामा करते हैं मीडिया के सामने आके काका भी जिंदा है। खैरागढ़ को चुनाव में आया, जिला बनाएंगे जिला बनाएंगे, जिला बनाया। आज तक खैरागढ़ क्षेत्र के किसी भी जनता को पूछो जिला का काम खैरागढ़ में होता है कि राजनांदगांव में होता है? तो ऐसे जो स्वार्थी लोग जो दिखावा और लालीपाप लालच दे करके सत्ता भोगते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और जनता की अधिकार के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं जब यहाँ आया तो वो बोले, मेरे को कुछ लोग बोले कि क्षेत्रीय लोगों का कितना, अरे क्षेत्रीय का यार, हम यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, हम भी क्षेत्रीय हैं। जब मोहदाबाद रायपुर से यहाँ करके एक मोहम्मद अकबर यहाँ चुनाव लड़ सकता है, यहाँ की समस्या के बारे में बोल सकता है, तो हरमो कटगो से आया, कंवर्धा जिला से आया ये डॉक्टर जेलिंगो क्यों नहीं बोल सकता? उस समय यहाँ की लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मोहम्मद अकबर आया है मोहदापारा से, वो बाहरी है, क्यों नहीं बोलते? हम बाहरी हो गए क्या? जो बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध में बोलता है, जिसकी बोली से, जिसकी क्रियाकलाप से, जिसकी एक्टिविटी से बीजेपी कांग्रेस के दलालों को पेट में दर्द होता है और पेट में उसका लात पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग क्षेत्रीय लोगों को उचका करके क्या करते हैं? हमारे विरोध करवाते हैं। आप देखें कुकुरदुर में महाबंद हुआ तो उधर के भी क्षेत्रीय बीजेपी कांग्रेस के लोग हमारे महाबंद का विरोध करने में लग गए थे। बताइए, हम ये कहते हैं हमारी मांग जायज है, हमारी मांगों को पूरी करना होगा। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, और आज तक हम चुप रहे, इसके वजह से ये बीजेपी कांग्रेस के लोग हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे हर युवा और अले करतूतों को पर्दाफाश करे और सर्वप्रथम ये बीजेपी कांग्रेस के सुमरन सिंह, प्रभाती मरकाम जैसे एजेंटों को समाज से बाहर करने का काम करो। तभी आप लोग जिंदा रह पाओगे, नहीं तो ये बीजेपी के और कांग्रेस के चमचे लोग आपके अधिकार को खत्म कर देंगे। आज इस तरीका से इस क्षेत्र में हो रही है। आपके शिल्पी रेंज, रेंगाखार रेंज की फॉरेस्ट विभाग में एक 100 आदमी को 3-3 सप्ताह मजदूरी कराया गया, 6-6 महीना हो गया, यहाँ तक फॉरेस्ट विभाग ने उसका मजदूरी को भी नहीं दिया है। क्यों? ये इन लोगों को नजर नहीं आती, इनको तो बस नोट, हरा हरा नोट दिख रहा है, कुर्सी में बैठे हैं। क्यों नहीं कहते कि 100 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी का फॉरेस्ट विभाग मजदूरी लेने के बाद 6 महीना हो गया मजदूरी दर नहीं दिया, तो इसको क्यों नहीं बोलते? और मैं इस मंच के माध्यम से वन मंत्री को चैलेंज करता हूं कि अगर आप 15 दिवस के भीतर 200 मजदूरों की पेमेंट को अगर आप नहीं दिए तो हम आपके विरुद्ध लेबर कोर्ट में केस करेंगे। आप हमारे अधिकार को जीने का छीन रहे हैं तो हम भी अपने अधिकार लेने के लिए सीने पे चढ़ेंगे। अब मैं और ज्यादा ना बोलते हुए, हमारी आज की 15 सूत्री मांग है और 15 सूत्री मांग को लेकर के हम आए हैं। 15 दिवस के भीतर अगर नहीं होगा तो हम इस आंदोलन को पूरा रेंगाखार बंद और चक्का जाम चिल्पी में करेंगे। चिल्पी में चक्का जाम करेंगे। आज आपको पता नहीं कि ये लोग जो बिचौलिया लोग हैं, अभी आप सब जानते, ज्वलनशील मुद्दा था झाम सिंह वाला, जो गोली कांड वाला, नक्सली गोली कांड वाला। आज झाम सिंह के बच्चे को ये कांग्रेस के जो दलाल नेता हैं
वो एमपी वाले कहते हैं कि एमपी में नौकरी लगेगा, कांग्रेस वाले कहते हैं जो छत्तीसगढ़ में नौकरी लगेगा। यानी दोनों को घुमा रहे हैं। यानी एमपी वाले कहता है एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। आज तक किसी उनके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, नौकरी के लिए अगर भाई नक्सली मुठभेड़ में मरा है तो उनको राहत राशि दिया जाएगा और एक जने को उनको शासकीय सेवक में लिया जाएगा, ये प्रावधान है। लेकिन आज तक उनकी किसी बच्चे को नहीं लिया गया। और जितने भी राहत राशि थे ये नेता लोग ये काम करवाएंगे, ये काम करवा लेंगे कि सबको चपरचट कर दिए। अरे किसी के मुंह के थाली के निवाला को छीन रहे हो, ये फड़ापेन और प्रकृति शक्ति देख रही है। दादा मरकाम हमेशा कहता था, बेटा तुमको कोई सुने या ना सुने, तुम्हारे पास अगर ज्ञान है तो तुम बोलो, कोई आदमी नहीं सुनेगा। जीव जंतु प्रकृति पेड़ पौधा धरती आकाश सुनेगा। अपने विचार को जिंदा रखो। और आज दादा मरकाम हाल ही हमारे बीच में नहीं है, इस जीव जगत में नहीं है, लेकिन आज भी अनेकों दादा हीरा सिंह मरकाम पैदा हो गया जो गुड़वाना के मिशन, दादा के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आज हमको अपने अधिकारों के बारे में जानना है। हमको ये, हमारे लोगों की ये मानसिकता है कि छोड़ो क्या होगा, थोड़ा से तो बिगाड़ लिए क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा। नहीं, आपके नाम से वहां से फंड निकाल करके ये लोग अपने जीविका चला रहे हैं। और जब फंड का बिल आपके नाम में चढ़ेगा, इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस क्षेत्र के जनता से निवेदन करूंगा, जब गुड़वाना गणतंत्र पार्टी आएगी, आप देख लिए 15 साल बीजेपी को देख लिए और उसके बाद 60 साल तो कांग्रेस को देख लिया और फिर 5 साल कांग्रेस को देख रहे हो। अरे क्या कहते थे, अब की बार कांग्रेस की सरकार बदलाव, क्या ऐसी बदलाव होना चाहिए? बताओ, बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? कांग्रेस भाजपा भाई भाई, कांग्रेस भाजपा भाई भाई। अब गुड़वाना गणतंत्र पार्टी आरी से कर दो सफाई। इनका अब हमको सफाई करना होगा। हम तो अभी ये शुरू तहसील गिराव है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी को इस मंच के माध्यम से यह विश्वास देता हूं कि जिस प्रकार से गुड़वाना गणतंत्र पार्टी डोर टू डोर कार्यक्रम करेगी और इसका जो सफल और इसका जो हमको लाभ, इनका जो दृष्टिकोण जब बदलेगा 2023 और 24 में कुछ दिखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग, मैं तो अपने लोगों को ये भी कहता हूँ, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी वाले जितना सामाजिक सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन, घेराव, आंदोलन करते उतना बीजेपी कांग्रेस 1% भी नहीं करता। लेकिन कुर्सी में वो लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नीति है, राजनीति, यानी जो गोपनीय नीति है वही तो राजनीति है। क्योंकि आज कोई भी विधायक बनते सब भारत की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि भोले भाले सीधे साधे खुले दिल के आदमी हैं। इसलिए आप लोगों को राजनीति पढ़ना होगा कि राजनीति क्या है, और राजनीति वोट में दिखना चाहिए, भीड़ में नहीं दिखना चाहिए। हमको भीड़ की जरूरत नहीं है, भिड़ने वाले की जरूरत है। क्योंकि भारतीय संविधान बना है तो भीड़ को इकाई मान के, गांव को इकाई मान के, समुदाय को इकाई मान के नहीं बनाया गया, व्यक्ति को इकाई मान के बना है। एक एक व्यक्ति का अमूल्य कीमत है भारतीय संविधान में। इसलिए हमको अपने अधिकार के बारे में बोलना होगा, चाहे हम एक हैं चाहे अनेक हैं, हम अपने अधिकार के बारे में बोलेंगे। हमारे लोगों की एक और मानसिकता है कि हमारे बहुमत नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मोहम्मद अकबर के समुदाय के लोग कितना % है भाई कवर्धा में कि वो विधायक बन गया? विधायक बनने के लायक उनका बहुमत है क्या? क्यों बन गया? दलाली के वजह से बना है, ये बना है दलाली के वजह से। और ऐसा हो गया है कि ये करगा लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम चुप्पे देख रहे हैं, क्योंकि कसूरवार हमारा है। क्योंकि हम अपने सिर में उसको बैठा दिए तो चलो ठीक हुआ, वो कुछ भी करे हम उसको बोल नहीं रहे, ये हमारा गलती है। हमारा अधिकार है कि हम उसको
कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि हमारे अधिकार के साथ इस प्रकार से, हमारे समुदाय के साथ इस प्रकार से, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ इस प्रकार से क्यों हो रहा है। तो आप लोग तो पूछने के लिए भी डरते हो। अरे मोहम्मद अकबर विधायक है, मंत्री है, तो क्या वो अपने घर मोहदा पारा के जमीन को बेच करके आप लोगों को योजना का लाभ दे रहा है क्या वो? अरे उनका पेंशन भी मिलता है, उनका तनख्वाह भी मिल रहा है, वो हम जनता की पैसा से मिल रहा है, इसलिए वो भी जनता का सेवक है। तो हम इस मंच के माध्यम से मोहम्मद अकबर, आप जनता की सेवक हो, जनता की सेवक बन के रहो, मालिक बनने की हिम्मत न करो। अब और ज़्यादा ना बोलती हुए भैया हमारे ध्रुवे जी है, हमारे क्षेत्र के मुखिया जी तिरुमाल गोप सिंह ध्रुवे भैया, ये इनको हम 2 शब्द बोलने के लिए समय देंगे। हाँ 2 पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा रैली जो है बाजार चौक होते हुए तहसील कार्यालय जाएंगे ये, और हम आपसे सहयोग की ही अपेक्षा करते हैं। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद।